एनकाउंटर में लड़खड़ाते गुलफाम के हत्यारों को जरा ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुस्लिम शख्स गुलफाम की हत्या ने पूरे यूपी में हलचल मचा दी थी। इन हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद गुलफाम के मर्डर में जो खुलासा हुआ है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले तो इस पूरे मामले को पहलगाम हमले से जोड़कर देखा जाने लगा था। गुलफाम की हत्या के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दो व्यक्तियों ने खुद को क्षत्रिय गौरक्षा दल का कार्यकर्ता बताया और भड़काऊ बयान देते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली और 26 जनों का बदला 2600 से लेने की बात कही थी। और अब जब पुलिस ने हत्यारों को पकड़ा तो हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला है 24 अप्रैल 2025 का, जहां आगरा के शाहिद अली का चिकन बिरयानी नाम से एक रेस्टोरेंट था और वहीं पर उसके साथ उसके चचेरे भाई मुन्ना, जिशान, सैफ अली और गुलफाम काम किया करते थे। 24 अप्रैल रात करीब 12 बजे स्कूटी से पुष्पेंद्र बघेल, शिवम बघेल और प्रियांश यादव रेस्टोरेंट पहुंचे और गुलफाम से बातचीत करते करते पुष्पेंद्र ने गुलफाम के सीने में तमंचे से गोली मार दी। गुलफाम वहीं पर गिर पड़ा और खत्म हो गया, जिसके बाद पास खड़े सैफ अली ने शोर मचाया तो शिवम ने उस पर भी फायरिंग कर दी, लेकिन खुशकिस्मती से गोली सैफ के सीने को बस छूकर निकल गई, लेकिन गुलफाम की मौत हो चुकी थी। वारदात के बाद हमलावर अपनी स्कूटी से शिल्पग्राम की ओर भाग निकले और इसके बाद पूरे परिवार समेत इलाके में मातम पसर गया। आपको जानकर दुख होगा कि गुलफाम अपने 58 साल के पिता इमाम बख्श का सहारा था। साथ ही घर में गुलफाम की पत्नी, 5 साल की बेटी जन्नत, 2.5 साल का बेटा फरहान और 8 महीने का तीसरा बच्चा माहिर रजा था, जिनके सिर से उनके पिता का साया उठ चुका था। गुलफाम की किसी से दुश्मनी होने का सवाल करने पर उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा बहुत ही मिलनसार था और किसी से भी कभी कोई रंजिश नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस ने भी कहीं न कहीं पूरे मामले को पहलगाम हमले से जोड़कर देखने की कोशिश की, तो वहीं वीडियो में दिख रहे इन दो युवकों को पकड़ने में भी पुलिस जुटी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आगरा में क्षत्रिय गौरक्षा दल जैसा कोई संगठन सक्रिय है ही नहीं। सेवा दल जो उसने बताया, इस नाम का कोई संगठन ही नहीं है, ना वो क्षत्रिय जाति से उसका कोई मतलब है। मनोज चौधरी, मनोज चाहर उसका नाम, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं और घर से, गाँव से, उसका इस जाति से कोई मतलब। उसका कहना था कि जो विगत परिस्थितियां आगरा में बनी उसके कारण इन नामों का लेकर लोग फायदा उठाना चाहते हैं, जिसके कारण उसे लगा कि इसका हमें फायदा मिलेगा और इसलिए उसने इस चीज को बार बार वो अपलोड कर रहा है। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि गुलफाम के साथी ने भी ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं किया है, ना ही मनोज वो व्यक्ति है जिसने गुलफाम को मारा है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा था कि हत्यारों ने गुलफाम से पहले उसका नाम पूछा, लेकिन सैफ ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। मैं रेस्टोरेंट है, मैं काम करता हूँ रेस्टोरेंट में, अपनी दुकान बढ़ा रही थी नाइट में 11:15 बजे का टाइम था। इस दौरान कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग करी गुलफाम में। उस दौरान गुलफाम डेड हो गई। उसके बाद में मेरे पास आए तो फिर मेरे पास गोली लगाई, गोली मारी, मेरे से झुककर थोड़ी लगकर निकल गई उस दौरान। और ये नाम का तो कोई मसला ही नहीं हुआ, ये नाम तो अपनी तरफ से बता रहे हैं ये लोग। क्या उन्होंने आपसे नाम पूछा था? नहीं, कुछ नहीं। क्या उन्होंने आपसे धर्म पूछा था? कुछ ही नहीं। और अब पुलिस ने सोमवार को हत्या में शामिल शिवम और प्रियांश को इनर रिंग रोड के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान भी घायल हो गए। और अब इन हत्यारों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इन लोगों ने गुलफाम को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि कुछ समय पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर गुलफाम से विवाद हुआ था, जिसके बाद इन्होंने गुलफाम की हत्या की प्लानिंग की और देर रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि यूपी में ऐसे लोगों के लिए किसी का मर्डर कर देना कितनी आम बात हो गई है। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। मनोज चौधरी पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, पुष्पेंद्र पर भी एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का केस दर्ज है, जबकि प्रियांश का भी आपराधिक इतिहास है और हत्या का मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र अभी भी फरार है। वहीं हत्या के बाद भड़काऊ वीडियो वायरल करने वाले मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। मनोज के खिलाफ भी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अभी इस हत्याकांड में मनोज की संलिप्तता की जाँच की जा रही है। बता दें कि वर्तमान में पहलगाम और करनी सेना जैसे मुद्दे चल रहे हैं। इसी बीच फेमस होने के लिए आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। यानी कि सिर्फ बिरयानी के पैसों को लेकर लड़कों ने गुलफाम को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी, उन बच्चों से उनके पिता को छीन लिया। ऐसे हत्यारों के लिए हमारे देश में कानून बनाए गए हैं और उनके तहत कड़ी सजा का भी प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 101 के तहत इरादतन हत्या को परिभाषित करती है, यानी जानबूझकर किसी व्यक्ति को मारने की मंशा रखना और उसे मारना। बीएनएस की धारा 103 के तहत मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो वहीं मनोज ने जो भ्रामक जानकारी देकर भड़काऊ बयान दिया, उसके लिए बीएनएस की धारा 353 के तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर सजा को परिभाषित किया गया है। इस धारा के तहत दोषी को 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 352 के तहत जानबूझकर अपमान करके सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से किए गए अपराध से संबंधित है। इस अपराध के लिए सजा 2 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
बीएनएस की धारा 196 के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, जाति या समुदाय के आधार पर किसी भी समूह के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इस धारा के तहत सजा 3 साल तक के कारावास और जुर्माना हो सकता है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर यूपी में सुरक्षा और कानून की ये क्या हालत हो चुकी है। ये कितनी बुलंदी इन अपराधियों को मिल चुकी है कि ये बेखौफ होकर मामूली से बिरयानी जैसे विवाद पर इंसान को गोलियों से ही भून रहे हैं। इन्हें कानून या प्रशासन का कोई डर नहीं बचा है। लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि खुलेआम धर्म के नाम पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इन्हें कानून और कानून के रखवालों का कोई डर कैसे नहीं है। माना कि देश में पहलगाम हमले के बाद माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, लोग गुस्से में भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि पहलगाम के नाम पर भ्रामक जानकारी फैलाई जाए, लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाए। लेकिन अब पुलिस इस मामले में एक्शन मोड पर है। जो ऐसी हरकत करेगा वो हर हाल में नपेगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा।